नमस्कार दोस्तों, आप सबको यूट्यूब के इस ई ग्राम चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है हर्ष। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूडलिज्म के बारे में। हम लोगों ने पिछले 2-3 क्लास में ये बात किया था कि फ्यूडलिज्म कैसे नॉर्थ में हावी था और किन-किन जगहों पे हावी था। छोटे राज्य में कैसे असर कर रहा था और बड़े राज्य में कैसे किया। छोटे राज्य में क्या था कि फ्यूडलिज्म किसी एक राज्य को चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। वो पैसे वो कैसे निकालेगा? तो अपने ही किंगडम में उनके पास जो ज़मीन है, उनको वो सामंत को देगा और सामंत उसे छोटे किसान पे देगा और उसके बाद किसान और छोटे किसान पे देगा। तो ऐसे ही सिस्टम चलते आया था। फिर वहीं पे भुक्ति, विषया, विधि और ग्राम का कॉन्सेप्ट आया कि कैसे एक दूसरे के ऊपर टैक्स थोपा गया। फिर बड़े राज्य की बात करें, जैसे मौर्यन एम्पायर हो गया, उसके बाद अशोका का टाइम पीरियड में, चंद्रगुप्त का टाइम पीरियड में, कि वैसे राज्य में उन्होंने एक सिस्टम बना के रखा था कि ऑफिसर्स भी नियुक्त करके रखे थे कि हमें टैक्स जमा करना है। तो उनके लिए 4-5 ऑफिसर्स थे। हम लोगों ने पिछली क्लास में वो बात कर चुके थे कि जो ऑफिसर्स थे उनका काम था कि पैसे कलेक्ट करना। ठीक, ट्रेड के लिए अलग ऑफिसर थे और भी कई कई लोग जो है वो सारे बड़े राज्य में कैसे पैसे कलेक्ट कर किया करते थे। ठीक, आज के इस वीडियो में जो हमारा ये कॉन्सेप्ट रहेगा कि कैसे जो फ्यूडलिज्म नॉर्थ इंडिया में है, क्या वो साउथ इंडिया में है क्या? तो उसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि फ्यूडलिज्म जो आपका नॉर्थ में है बट साउथ में नहीं है। और अगर क्यों नहीं है इसकी बात करेंगे तो इसके पीछे भी वजह है। हम लोगों ने पिछली क्लास में ये देखा था कि फ्यूडलिज्म सबसे ज़्यादा असर वहाँ किया है जहाँ पैसे की कमी है। ठीक, और अगर फ्यूडलिज्म साउथ में नहीं है इसका मतलब वहाँ पे पैसे हैं। ठीक, और पैसे कैसे हैं? तो पैसे जो है वो साउथ के अलग अलग सिस्टम से आ रहे हैं। एक मैप के थ्रू आप ये समझिए कि नॉर्थ में क्यों बर्बाद हो गए और साउथ में क्यों फ्लरिश कर रहे थे। ठीक, तो जस्ट लाइक एक मैप। ठीक, तो इधर से यहाँ पे, इधर चाइना, इधर ईस्टर्न यूरोप, सेरिकल्चर ये लोग करने लगे थे। जिसके कारण क्या हुआ कि अब ये सिल्क रूट जो था, ये सिल्क रूट ये अब इधर नहीं आ रहे थे। तो इधर से, तो इधर से क्या हुआ, हुनास जो थे वो बैठे हुए थे कि पहले तो प्लंडर करते थे, लूट मार करते थे। हुनास हुनास इधर आए, फिर यहाँ पे वर्ण सिस्टम में अपने आप को ढाल लिया और फिर वो चार कास्ट निकले, फिर छत्र बिरादरी। हम लोगों ने पिछली क्लास में ये बातें की थी। यहाँ पे बातें ये होंगी कि अगर ईस्टर्न यूरोप के लोग यहाँ पे आना बंद कर दिए और यहाँ पे 3 और 4 पोर्ट थे और इधर भी, वो कोलैप्स कर गए। ठीक, पर यहाँ की बात करें साउथ इंडिया में, ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इनका ट्रेड था साउथ ईस्ट एशिया से। ठीक है, और किन का था? चाइना से। ठीक, और कुछ चुनिंदा ही ईस्टर्न यूरोप से, अरब से कुछ लोग इधर आते थे। बट ज़्यादातर इनका ट्रेड रहता था साउथ ईस्ट एशिया, सुमात्रा, ठीक है, इंडोनेशिया, ऐसा जो कंट्रीज है उनके साथ इनका ट्रेड था और चाइना से था। तो अगर यहाँ पे ट्रेड था तो इसका मतलब पैसे आ रहे हैं, पैसे की कमी नहीं है। तो इन जगहों पे कुछ पोर्ट्स थे, ठीक, वो काफ़ी फ्लरिश थे। इतना जान लीजिए। ठीक, फ्यूडलिज्म इन साउथ इंडिया में अब आते हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं। साउथ इंडिया में पैसे नहीं। ठीक, फ्यूडलिज्म फ्यूडलिज्म इन नॉर्थ इंडिया बट नॉट साउथ इंडिया। ठीक, क्यों नहीं है? अब यहाँ पे क्या है कि फ्यूडलिज्म नहीं है,
तो फ्यूडलिज्म जैसा कुछ तो है। लैंड ग्रांट, लैंड ग्रांट, पर ये लैंड ग्रांट है तो जा किसको रहा है? बुद्धिज्म और जैनिज्म, ठीक है, इनको जा रहा है लैंड। पर यहाँ कोई है जिसको वो पसंद नहीं है कि इनको जाते हुए देख के वो अच्छा महसूस नहीं करता। कौन है वो? एक ब्राह्मण, उनको पसंद नहीं है। ये एक दिमाग लगाता है, कहता है कि ब्राह्मण वहां पे एक तो संख्या में कम है, तो अगर ब्राह्मण कम है तो उनको किसी ना किसी को अपने साथ लेना होगा, तो वो किसे लेगा? नॉन ब्राह्मण को साथ मिलेगा। पर नॉन ब्राह्मण क्या इतना मूर्ख है कि वो ब्राह्मण के कहने पे तुरंत आ जाएगा? तो नहीं। नॉन ब्राह्मण ये कहता है कि हमारी जो डेटी है, सबसे पहले उनको आप एक्सेप्ट करेंगे अपने साथ, एक्सेप्ट करके उन्हें लेजिटमाइट करेंगे कि आप और हम एक हैं, ठीक है। छोटा क्या? ठीक। अब यहाँ से कॉन्सेप्ट आपका स्टार्ट होता है। एक रफ आपको एक आइडिया देते हैं कि कैसे ब्राह्मण प्लस नॉन ब्राह्मण मिलके लैंड ग्रांट कैसे लेना स्टार्ट किए, ठीक। तो तुंगभद्रा, इधर रिवर कृष्णा, एक यहाँ रिवर है रायचूर, दोआब, ठीक। एंशियंट टाइम में इसी को क्या कहा जाता था? इसको कहा जाता था किष्किंधा। रामायण में आप लोगों ने जाना होगा। यहाँ पे कौन लोग रहते हैं? ट्राइबल्स। उनका काम क्या है? हंटिंग, गैदरिंग करना, ठीक। इनकी एक डेटी है, ठीक। पंपी, ठीक। पंपी उनकी डेटी है, ठीक है, रीजनल डेटी, ठीक। इनका क्या कहना है कि जो यहाँ पे नॉन जो ये ट्राइबल्स इनकी डेटी है। अब यहाँ पे ब्राह्मण प्लस नॉन ब्राह्मण का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। ब्राह्मण की साइड से शिवा प्लस पंपी, ठीक। शिवा प्लस पंपी, ये आपको जो है एक कहे तो मंदिर के फॉर्म में आ जाएगा, जिसको कहते हैं विरूपक्ष, ठीक। विरूपक्ष टेम्पल, ठीक। टेम्पल, यहीं से ये निकल के आया पंपी, हम्पी, ठीक।
यहीं से निकल के आया क्या, शिवा प्लस पंपी का टेम्पल हो गया, विरूपाक्ष से जो टेम्पल है हम्पी में है, और इसी को कहते हैं कहाँ पे, और ये है कहाँ पे, विजयनगर। विजयनगर, ठीक, कहाँ, विजयनगर। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे यहाँ पे लेजिटिमेसी को साबित किया गया। ब्राह्मण के साइड से शिवा को लिया गया, और पंपी जो कि रीजनल डेटी थे, और रीजनल डेटी दोनों मिल गए, एक विरूपक्ष टेम्पल बना, जो कि हम्पी में है, और ये सब कहाँ हो रहा है, विजयनगर, वो रायचूर द्वाब का। अब क्योंकि ये लेजिटिमेसी यहाँ पे साबित हो गया कि ब्राह्मण प्लस नॉन ब्राह्मण यहाँ पे हैं, तो अब जो लैंड है वो सिर्फ बुद्धिज्म को नहीं या जैनिज्म को नहीं, बल्कि यहाँ इनके पास भी आएगा, ठीक है। और इसी का कॉन्सेप्ट था कि ये टेम्पल को बताना था, ठीक, जो कि हम्पी में है। अब चलिए, ये तो हो गया कि ब्राह्मण प्लस नॉन ब्राह्मण का कॉन्सेप्ट लैंड ग्रांट के लिए मिल गया। अब हम लोग फिर से वापस से पहले वाले चीज पे जाएंगे कि साउथ में फ्यूडिज्म नहीं है, क्यों नहीं है, जानते हैं, ठीक। ठीक, साउथ में फ्यूडिज्म क्यों नहीं है, क्योंकि वहां पे से ट्रेड हो रहा था साउथ ईस्ट एशिया से, और इधर चाइना से। अब कुछ पोर्ट्स को आपको जानना है, ठीक, कि उस टाइम में ये फ्लरिश कर रहे थे, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो पोर्ट है उसका नाम लिख लीजिए, गोवा, ठीक, दक्कन के साइड में है, ठीक, गोवा, ठीक, ये गोवा है, यहाँ पे रूल कौन कर रहा है, कादम्बाज। उसके बाद जो दूसरा है उसका नाम लिख लीजिए, मुजरिस, ठीक, मुजरिस। फिर एक पोर्ट यहाँ पे भी है, ये गोवा हो गया, ये मुजरिस हो गया, एक पोर्ट यहाँ भी है, ठीक है, उसको कहते हैं क्या, कोल्लम, कोल्लम, ठीक है, गोवा, मुजरिस, कोल्लम। अब ये तो आपका कादम्बाज का है, मुजरिस और कोल्लम किसका है। एक पोर्ट और लिख लीजिए, फिर आपको समझ में आएगा, यहाँ पे टोंडी, टोंडी, ये तीनों जो है, ये पोर्ट है चेराज का, चेराज, ठीक। अब यहाँ पे ये तो चेराज का है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो पोर्ट है आपका वो है कोरकई, कोरकई, ठीक। ये कोरकोई जो है कोरकोई जो है वो किसका है, वो है आपका पल्लवाज का, पल्लवाज का, ठीक। एक इसके ऊपर एक और पोर्ट है, वो है अरिका मेडू, नहीं, ये जो कोरकई है वो पांड्यास का है, ये गलती हो गया, पांड्यास का है कोरकई, ये पांड्यास का है। इसके ऊपर जो है वो आपका हो गया पालास का, ठीक, पालास का अरिका मेडू, ठीक, पालास, ठीक, पांड्यास, पालास। और भी एक दो पोर्ट है, वो हो गया आपका कावेरी पट्टनम और मुट्टुपल्ली। यहाँ पे आपका क्या, मुट्टुपल्ली, ठीक। कावेरी पट्टनम जो है
वो आपका ये चोलास का हो गया। और जो है मुट्टुपल्ली वो हो गया काकतियाज। ये ठीक है, ये काकतियास और ये चोलास। अब पांड्यास का ये हो गया। ये पोर्ट्स इसलिए लिखाया गया है, आपको इधर दक्कन का साइड का पता चलेगा, जो गोवा है, और इधर आपका जो है चेराज, जो कि उसके कंट्रोल में है मुजरिस, कोल्लम और टोंडी। इधर आपका आ गया करकई, अरिकामेडु, कावेरीपट्टनम और मुट्टुपल्ली, जो कि काकतियास, चोलास, पालास और पांड्यास का है। इनका ट्रेड हो रहा था किससे? साउथ ईस्ट एशिया और चाइना। इसलिए ये लोग फ्लरिश कर रहे थे। और क्योंकि पैसे की कमी यहाँ नहीं है, तो पैसे की कमी नहीं है तो यहाँ पे आपका वो कह सकते हैं जो फ्यूडलिज्म है वो भी यहाँ पे नहीं पनपा वैसा जैसे नॉर्थ में चला था। ठीक है। नेक्स्ट अब कुछ और चीज़ जो है वो जान लेते हैं। अब अगर ये अगर इनका ट्रेड अच्छा से चल रहा है और कई पोर्ट्स जो हैं वो अच्छे फ्लरिश कर रहे हैं, तो इनके पास भी कुछ अपना मर्चेंट होगा, मर्चेंट कॉपरेशन जो होगा। तो इन्होंने कुछ मर्चेंट कॉपरेशन भी बनाए रखे थे। ठीक है, तो वो भी जानते हैं हम लोग। ठीक है, मर्चेंट कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन होगा, ऑपरेशन कॉरपोरेशन, मर्चेंट कॉरपोरेशन। ठीक है। अब इनका कंपोजिशन कैसा था? एथनिक कंपोजिशन, एथनिक कंपोजिशन। इनके एथनिक कंपोजिशन में अरब थे, प्लस ज्यूइश, प्लस इंडियन। ये था इनके एथनिक कंपोजिशन। ठीक है। अब इंडियंस के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इंडियंस से ही सवाल आएगा। इंडियंस के बारे में ही हमें जानना है। ठीक, तो पहला कौन है? चेतियार्स। चेतियार्स। ठीक। दूसरा कौन है? दूसरा है समकरा पडियार्स। ठीक, समकरा पडियार्स। तीसरा जो है वो टट्टार्स है, टट्टार्स। टट्टार्स। अब चौथा पांचवा भी लिख ही लेते हैं। चौथा जो है आपका वो कौन है? वो सलियार्स। और फिर पांचवा जो है वो हो गया आपका कई कलार्स। कई कलार्स। अब यहाँ पे भी क्लासिफिकेशन होगा। ठीक है। तो पहला जो तीन है, चेतियार्स, सम करपडियार्स और तत्तार्स, ये मर्चेंट है। ठीक है। कौन कैसे? ये तो आपके मर्चेंट हो गए चेतियार्स। ठीक। सम करपडियार्स ये मर्चेंट है किस चीज के? ऑयल के। ठीक है, ऑयल के मर्चेंट। इन्हें और क्या कहा जाता है? एक ये भी कह सकते हैं, तेली भी। ठीक। टट्टार्स, टट्टार्स क्या हो गया? टट्टार्स हो गया गोल्ड स्मिथ।
स्मिथ। मर्चेंट ऑयल ट्रेडर्स, ठीक है, और गोल्ड स्मिथ। अब एक कॉन्सेप्ट इससे और आगे एक बढ़ता है, वो क्या है कि मर्चेंट एक टैक्स जो देते हैं वो टैक्स कैश में देते हैं। ये जो तीनों हैं वो टैक्स कैश में देते हैं, ठीक है, टैक्स कैश में। उनका नाम क्या है, क्या कहते हैं उस टैक्स को? उसे कहते हैं अंतर आयाम। अंतर आयाम, ठीक। और वो जो टैक्स इन कैश है उसे क्या कहते हैं? उसे भी नाम दिया गया है वरिचय, कैश को कहा गया, ठीक है, ठीक, वरिचय, कैश वाले को वरिचय, और ये अंतर आयाम टैक्स को, ठीक है। अंतर जो डिफरेंस हो गया, आयाम जो इनकम आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। अब बच गए आपके ये दोनों, ठीक। सलियार्स और काइकलार्स। सलियार और काइकलार जो है, सबसे पहले इनको इनके बारे में जानते हैं। ये वीवर्स है, वीवर, वीवर्स, और ये टेक्सटाइल, टेक्सटाइल, ये सिलाई बुनाई और ये टेक्सटाइल, ठीक है। अब सबसे पहले तो ऊपर के जो तीन है वो तो आपके मर्चेंट हो गए। नीचे के जो दो है सलियार्स और काइकलार्स, वीवर्स और ये टेक्सटाइल्स है, इनको कहते हैं आर्टिसान, आर्टिजान, ठीक, शिल्पकारी से जो करते हैं आर्टिजान्स, ठीक। ये भी टैक्स देते हैं पर ये टैक्स कैश में नहीं रहता है, काइंड में रहता है, ठीक, टैक्स इन काइंड। अब जो काइंड है उसके भी नाम है, और ये जो टैक्स है उसका भी नाम है, ठीक। तो टैक्स जो है उसको कहते हैं वरम, ठीक, काइंड वाला को वरम, ये हो गया। और इसको जो टैक्स यहाँ पे जा रहा है, ठीक है, आर्टिसान जो टैक्स काइंड में दे रहा है उसको बोलते हैं टट्टम पट्टम, ठीक है, ये क्लियर है। टट्टम पट्टम कौन दे रहा है? सलियार्स, काइकेलार्स, और जो इधर अंतर आयाम जो है, जो कैश है, वो वरिचय, कैश को वरिचय और काइंड को वरम, और ये जो टैक्स है आपका टट्टम पट्टम, और ऊपर जो है टैक्स जो कैश में है अंतर आयाम। यही कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे किंगडम के बारे में, ठीक है, किंगडम के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करेंगे दक्कन से। दक्कन में कौन है? कदमबाज, ठीक है, दक्कन में कौन है? कदमबाज। लेट्स स्टार्ट। 600, 900 सेंचुरी, ठीक है, सही। कदमबाज जो कि दक्कन है, किंगडम, ठीक है। अब एक समय आता है जो कदमबाज का जो एम्पायर है, किंगडम है, वो ब्रेक आउट करता है, ठीक है, ठीक है, ब्रेकआउट करता है। वो जो टूटता है, कैसे टूटता है? दो हिस्सों में टूट जाता है कदमबाज, ठीक, और एक, ठीक है, ईस्टर्न। ईस्टर्न में कौन से हैं? चालुक्य, और ये वेस्टर्न चालुक्य। इसके बारे में ये ज्यादा एक्सपेंड नहीं करता है। इसके पीछे कारण ये है, इसका जो रूलर है वो एक तरह से कह सकते हैं कि कुबड़ा टाइप से है, ठीक है, वो सीधे से चल नहीं पाता है, वो कुबड़ा टाइप से है। कैपिटल इसमें
जो है ईस्टर्न चालुक्य क्या, वो है वेंगी। ठीक है, बस इतना याद रखिए, कैपिटल अगर पूछे तो वेंगी। वेस्टर्न चालुक्य एक्सपेंड करता है और अ, कह सकते हैं कि कई ज्यादा दूर तक ये जाता है। ठीक। ठीक है, वेस्टर्न चालुक्य स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो वेस्टर्न चालुक्य है, इसके बारे में जानते हैं कि ये ब्राह्मण है। ठीक है, और किस गोत्र से है, गोत्र कभी पूछ देता है वैसे, कुछ कहे तो बस ब्राह्मण याद रखिए, गोत्र अगर जाने तो मन्य मन्नभ्या गोत्र है, ब्राह्मण। ठीक, मन ब्राह्मण मनभ्या गोत्र। कैपिटल इसका पूछता है, कैपिटल, कैपिटल हो गया बादामी, वटापी, बादामी और वटापी कैपिटल। रूलर के बारे में आप जाने, फाउंडर इसका पुलकेशिन, पुलकेशिन। ठीक, ये फाउंडर, ठीक है ना। वेस्टर्न चालुक्य का फाउंडर जो है वो पुलकेशिन वन। ठीक है, फेमस ये क्यों है, इसने उपाधि ली थी। ठीक है, किसकी, अपने आप को ये कहा था महाराज धीराज। कब, जब अश्वमेध यज्ञ किया था। ठीक, अश्वमेध यज्ञ किया था, अपने आप को क्या कहा था? महाराज अधिराज। महाराज अधिराज। ठीक, ये टाइटल लिया था कि हम ही सर्वोपरि हैं, यहाँ के संसार के मालिक, महाराज अधिराज अश्वमेध यज्ञ के बाद एक और टाइटल लिया था। ठीक है, उसमें क्या था, श्री पृथ्वी वल्लभ। श्री पृथ्वी वल्लभ, श्री से लक्ष्मी, पृथ्वी से धरती, अर्थ। इस अर्थ पे सब मेरे साथ है। ठीक है, सारे संसार मेरे साथ है। श्री पृथ्वी वल्लभ, महाराज अधिराज, यही पुलकेशिन वन जो है वो फाउंडर वेस्टर्न चालुक्य के। इसके बाद के जो रूलर है, कुछ खास नहीं है उनके बारे में, बस उनका नाम आप लोग जान लीजिए, कृतिवर्मन। ठीक है, अच्छा, एक चीज और इन्होंने किया था पुलकेशिन वन ने, वो क्या था, ये जैन को टेम्पल दिए थे। सबसे फर्स्ट टाइम जैन के पास जो टेम्पल आया था, वो पुलकेशिन वन का ही दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि जैन को फर्स्ट टाइम किसने टेम्पल दान किया था, तो वो पुलकेशिन वन का है, जो फाउंडर है वेस्टर्न चालुक्यास के। ठीक। ठीक, इसके बाद जो है वो कृतिवर्मन वन है। ठीक, कृतिवर्मन फर्स्ट। ठीक है, कुछ खास नहीं है, बस इनका नाम जान लीजिए कि ये पुलकेशिन वन के बाद आए थे। इनके बाद जो है उनको जानना है, पुलकेशिन टू।
क्यों जानना है? क्योंकि ये हर्षवर्धना को हराए थे। ठीक है, डिफीट किए थे हर्षवर्धना को। ठीक है, हर्षवर्धना को डिफीट किए थे। पुष्यभूति जो डायनेस्टी से, ठीक, उसे डिफीट किए थे पुलकेशी टू। अब अगर उसे डिफीट किए तो ये भी कोई नाम उपाधि लेंगे। ठीक है, तो ये क्या लिए थे? सत्यार सत्य श्रेया। क्या लिए थे? उपाधि सत्य श्रेया। सत्य श्रेया, ठीक है, सत्य श्रेया उपाधि लिए थे, अपहोल्डर ऑफ ट्रुथ। अपहोल्डर ऑफ ट्रुथ, पुलकेशिन टू। ठीक है, अब यस, ठीक, इसके बाद जो है वो कौन है? इसके बाद है, अच्छा एक चीज और, ये सब लिखा हुआ है कहाँ पे लिखा हुआ, आप कैसे जानेंगे कि ये कहाँ मिलेगा हमको? ये इसकी सोर्स क्या है? तो अहिल्य, एक सेकंड। अच्छा हाँ, अहिल्य इंस्क्रिप्शन में, ठीक है, इंस्क्रिप्शन में, अहिल्य इंस्क्रिप्शन में। ठीक है, ये सब सारी चीज वहां पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट है जो इसके बाद जो रूलर है वो है कुरु। ठीक, टू। ठीक है, और के के एच, ठीक, खुसरो टू। इसको इसलिए जानना है खुसरो टू के बारे में, क्योंकि इसके बाद ही ये जो आपका वेस्टर्न चालुक्य ये भी डिसइंटीग्रेट किया था। ठीक है, किस, ठीक है, इंटीग्रेट किया राष्ट्रकूटा में, राष्ट्रकूटा में ये डिसइंटीग्रेट किया। राष्ट्रकूटा खुद को क्या कहते थे? राष्ट्रकूटा खुद को कहते थे यदुवंशी। यदुवंशी, ठीक है, यदुवंशी खुद को क्या कहते थे? यदुवंशी। अब राष्ट्रकूटा का जो टाइम पीरियड है ये 753 से 900, ठीक है, 975, 753 से 975। ठीक है, राष्ट्रकूटा जो है इसका जो कैपिटल है वो कहाँ है? राष्ट्रकूटा का जो कैपिटल है वो है मान्य खेत या मान्य खेत, मान्य खेत। ठीक,
क्या है? मान्य खेत, कैपिटल, कैपिटल का मान्य खेत। और क्या जान सकते हैं इसके बारे में? इसका फाउंडर, राष्ट्रकूटा का जो फाउंडर है वो कौन है? डांटी दुर्ग। ठीक, डांटी दुर्ग, डांटी दुर्ग इसका फाउंडर है, फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूटा। ठीक, राष्ट्रकूटा और फाउंडर कौन है? डांटी अ, दुर्ग। एक चीज यहाँ पे इसके बारे में बताया जाता है कि ये जो यज्ञ किया था, हिरण्य गर्भ दान, क्या कहा किया था? हिरण्य गर्भदान यज्ञ। हिरण्य गर्भदान यज्ञ किया था। और क्या, इसका जो रूलर है इसके बाद, डांटी दुर्ग तो इसके फाउंडर हो गए, इसके बाद का जो रूलर है वो है कृष्णा टू। कौन है? नहीं, कृष्णा वन। ठीक है, कृष्णा वन के बारे में कहा जाता है कि एक ये टेम्पल बनाए थे। ठीक है, कहाँ पे? एलोरा में। ठीक, कृष्णा वन टेम्पल एक बनाए थे एलोरा में, क्या नाम था उसका? कैलाश नाथ। नाथ टेम्पल, कैलाश नाथ टेम्पल, एलोरा में, एलोरा में। अब आपको एक चीज यहाँ पे समझ में आएगा, कैलाश नाथ टेम्पल डेडिकेटेड है शिवा को। खुद को कहते हैं यदुवंशी, खुद को कहते हैं यदुवंशी, डेडिकेटेड कर रहे हैं टेम्पल शिवा को। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक्सचेंज ऑफ कल्चर। जो आपका डेक्कन जो है वो नॉर्थ को अपने साथ ले रहा है, मतलब ब्राह्मणाइजेशन, मतलब ब्राह्मणाइजेशन के साइड में कह सकते हैं कि डिक्लाइन कर रहा है। ठीक है, और यदुवंशी खुद यदुवंशी है, टेम्पल बना रहे हैं शिवा का एलोरा में, कैलाश नाथ टेम्पल, जो कि डेडिकेटेड है शिवा को। ठीक है, अब इसके बाद, इसके बाद जो आते हैं वो है गोविंदा थ्री। ये तो समझ में आ गया ना कि कल्चरल कर रहे हैं और ब्राह्मणाइजेशन को एक्सेप्ट कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट कौन है? गोविंदा, गोविंदा टू। गोविंदा टू के बारे में अगर जानना है, बस इतना जानने कि इसके बाद कृष्णा वन के बाद गोविंदा टू का टाइम पीरियड था। ठीक है, ठीक, इसके बाद कौन है? अमोघ वर्षा। ठीक, ये खुद एक पोएट है। क्या है? पोएट अमोघ वर्षा एक पोएट है, और एक पोयम भी लिखे हैं। एक इसको, इनको और एक कहा जाता है कन्नडिगा पोएट के, कन्नडिगा पोयम स्टार्ट किए थे। ठीक है, स्टार्ट यही किए थे, कन्नडिगा पोयम जो स्टार्ट हुआ था इन्हीं के द्वारा हुआ था, अमोघ वर्षा। एक पोयम का जिक्र आता है जो एग्जाम में पूछता है। कौन सा पोयम? पोयम का नाम है कविराज मार्ग। कविराज मार्ग। क्वेश्चन पूछता है कि कविराज मार्ग किसने लिखा है? तो अमोघ वर्षा, अमोघ वर्षा। और ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं? राष्ट्रकूटा डायनेस्टी से। ठीक है, ठीक है। अब जब राष्ट्रकूटा
थोड़े और दिन सरवाइव करता है। ठीक है, इसके बाद एक रूलर आता है इंद्रा। इंद्रा, ठीक है, इंद्रा थ्री कह सकते हैं इसको। ठीक, इंदिरा थ्री। ठीक, ये इसके लिए ये फेमस, ये किसके लिए है? कैप्चर किया था कन्नौज को। ठीक है, कन्नौज, कन्नौज को कैप्चर्ड किया था इंदिरा थर्ड ने। इसके बाद, इसके बाद जो ये राष्ट्रकूटा का जो टाइम पीरियड है वो होता है खत्म। ठीक, डिसइंटीग्रेट, डिसइंटीग्रेट करता है इंदिरा थर्ड के बाद। किसमें? परमार्स, जो खुद एक राजपूत है। ब्रेक होता है राष्ट्रकूटा, इसके बाद कौन बोलता है? परमार्स। परमार्स, राजपूत डिसइंटीग्रेट करता है, ब्रेकआउट करता है राष्ट्रकूटा, उसके बाद बनता है कौन? परमार्स, जो कि एक राजपूत है। अब आपको ये जो सारी चीजें हैं एक मैप में आपको बताते हैं कि कौन कहाँ का है। ठीक है, आइडियल एक लग जाएगा। ठीक है, ये मैप हो गया। दक्कन, वेस्टर्न, वेस्टर्न चालुक्य, ईस्टर्न इधर से। ठीक है, ये आपका इधर एक रिवर है, रिवर यहाँ नहीं है। ठीक, वेस्टर्न चालुक्य आपका इस साइड, एक ईस्टर्न चालुक्य जो बाद में चोला, जिसको ईस्टर्न चालुक्य को खत्म करेंगे। यहाँ पे कौन? राष्ट्रकूटा, राष्ट्रकूटा। ठीक है, ये आपका एरिया राष्ट्रकूटा का, ये वेस्टर्न चालुक्य, यही आगे जाएंगे राष्ट्रकूटा तो परमार्स। ठीक, और यहाँ पे इस सबसे पहले कौन था? कदमबाज। ठीक, ठीक है, कदमबाज। ठीक है ना, कदमबाज ब्रेकआउट हुआ, पुलकेशिन का टाइम पीरियड आया, वेस्टर्न चालुक्य का, वेस्टर्न चालुक्य ईस्टर्न चालुक्य दोनों बटे, फिर एक वहां से स्टार्ट हुआ वेस्टर्न चालुक्य के बाद राष्ट्रकूटा। ठीक, राष्ट्रकूटा फिर कुछ दिन सरवाइव किया, फिर यहाँ से दूसरा कौन बना? परमार्स, जो कि ये मूव किए। कैसे मूव किए? यद राष्ट्र ब्राह्मण, ब्राह्मण के बाद जो दूसरा वेस्टर्न चालुक्य के बाद जो आया राष्ट्रकूटा, खुद को क्या कहा? यदुवंशी। यदुवंशी ने देखा कि कैसे शिव जो टेम्पल थे एलोरा में, शिवनाथ टेम्पल जो उसको बनाए थे, इसका मतलब ये था कि वो यदुवंशी कह रहे थे खुद को और डेडिकेटेड थे शिवा टेम्पल बनाने में। इसका मतलब वो ब्राह्मणाइजेशन को एक्सेप्ट कर रहे थे और उनके तरफ लेने जुड़ रहे थे। राष्ट्रकूटा यदुवंशियों के खुद को आगे लेके गए परमार्स। ठीक है, फाइनली जब वहां पहुंचेंगे तो वो राजपूत कहलाएंगे। ठीक, राजपूत। हम लोगों ने देखा कन्नबाज के बाद वेस्टर्न चालुक्य, ब्राह्मण, वहां से बाद ये राजपूता, यदुवंशी, यदुवंशी से कैसे परमार्स, राजपूत। ठीक, इतना ही हम लोगों ने अभी पढ़ा है और इतना ही अभी हम लोग जानते हैं। आगे इसके जो हम लोग पढ़ेंगे वो है चोलास, चेरास, पांड्या, और वो कहाँ कहाँ पे इस वाले एरिया में अपने आप को स्थापित किए। ठीक है, वो चीज़ हम जानेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही।
नेक्स्ट वीडियो की अब बातें बता दी गई हैं कि किन टॉपिक पे बातें होंगी। फिलहाल आप लोग क्या करेंगे कि इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और कुछ डाउट या कुछ क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही ईग्राम चैनल ईग्राम एप्लीकेशन भी है प्ले स्टोर पे, आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं और क्लासेस वहाँ भी चल रही है। बाकी जो डिटेल है वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, आगे हम और बात करेंगे।